हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिन ट्रेड्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ओवर द मार्केट्स। विल द सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू, या फिर यहाँ पे हमें बेसिकली मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर में हॉल्ट देखने को मिलेगा, या फिर क्या ये सेलिंग प्रेशर मार्केट में एक्सटेंड होता रहेगा और हमें यहाँ पर काफी बड़ा डाउनसाइड किस लेवल के बाद देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे निफ्टी को देखें तो जो मेन सेलिंग इंटेंसिटी हमें देखने को मिली है दैट इज ओवर द इंडेक्स निफ्टी। निफ्टी में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अपने टॉप से निफ्टी के अंदर एक कंप्लीट रिवर्सल आया, जिसमें हमने निफ्टी को ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में हमने निफ्टी को यहाँ पर लूज करते हुए देखा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 500 पॉइंट्स। तो यहाँ पर बेसिकली कौन से लेवल्स मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, अगर उसको थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ऑन द स्मॉलर फ्रेम यहाँ पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है, जहां से रिसेंटली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था और एक बाइंग इंटेंसिटी शुरू हुई थी और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली थी। द लेवल वाज 19,500। तो 19,500 का जो लेवल है फ्रेंड्स, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहेगा हमारे नियर टर्म के लिए और कमिंग वीक के लिए, कमिंग टाइम के लिए। तो ये अगर लेवल होल्ड करता है 19,500, तो ये लेवल बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जिसके नीचे जाने के बाद ही मार्केट की सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी। ऑल दो नीचे फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस भी है दैट इज 19,250, जिसको पूरे अगस्त में मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और कहीं ना कहीं उसी लेवल के बाद हमें दोबारा अपसाइड रैली देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट के लिए क्रूशियल बेस का काम करेंगे और क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे, और इन लेवल्स के बाद ही हमें जो है मार्केट का पैनिक सेंटिमेंट और ज्यादा सेलिंग साइड में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। बट यस, द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी एट 19,800। तो जब तक हम इन लेवल्स के ऊपर नहीं आते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमारा इंडेक्स वीक ही माना जाएगा और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, नहीं गिरेगा तो। बट स्टिल the buyers will be in here on the on the demand side, on the strong side only above 19,800 levels in nifty। अब सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम बैंक निफ्टी को भी कंसिडर करें और बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी अगर हम देखें निकाल कर, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए कुछ लेवल्स यहाँ पे मैंने पहले से बना रखे हैं। बैंक निफ्टी वैसे अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा कम वीक है, बिकॉज सर गवर्नमेंट बैंक्स जो पीएसयू बैंक्स है दे आर परफॉर्मिंग ऑन द बाइंग साइड। बट यस, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट होल्ड कर रहा है, जो कि इसके निकल कर आ रहे हैं 44,200 लेवल्स के आसपास। तो 44,200 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज इसमें बन रहा है बैंक निफ्टी में। जिसके बाद अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को गिव अप करता है, तो अगर हम उसको डेली चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी फिर नीचे अपने क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज, जो कि है आपकी 43,500, इसकी तरफ स्लिप हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो है सेलिंग इंटेंसिटी काफी ज्यादा जो है यहाँ पे बढ़ सकती है। बट यहाँ पर फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ सपोर्ट जो है वो 44,500 44,200 हमें दिख रहा है। तो ये लेवल्स यहाँ पे बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर सकता है, एंड इमीडिएट बाइंग इसके अंदर तभी शुरू होगी जब एटलीस्ट 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाए। तो तभी आप यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत बाइंग इंटेंसिटी देख पाएंगे। ऑल दो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अब आने वाले दिनों में मार्केट को होल्ड करना, अदरवाइज इसके बाद मार्केट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें देखने को बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो इंडेक्स या बेसिकली जो इंडाइसेस मार्केट को संभाल रहे हैं, अगर हम उसकी हम बात करें तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे इंडाइस आ जाता है दैट इज पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स को देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बाइंग साइड में चल रहा है। जब से बेसिकली इसने यहाँ पे एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट दिया, देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है वो बाइंग साइड में है, और अभी अपना किए प्रीवियस हाई का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है सरकारी बैंकिंग इंडेक्स। और इसको अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट के अंदर आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रहा है। तो मार्केट के फॉल के अगेंस्ट यहाँ पर आपको अपना पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है अभी कमिंग वीक में। तो ये कहीं ना कहीं अगर बाइंग की तरफ रहेगा तो आपका मार्केट इंटेंसिटी सेलिंग साइड में लो रहेगी और मार्केट आपको कम गिरते हुए देखने को मिलेंगे, या मार्केट का फॉल कंप्लीटली रुक भी सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर फॉल डिसाइड होगा ये इंडेक्स अगर दोबारा सेलिंग साइड में या यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर दोबारा नीचे आता है तो। अदरवाइज अगर यहाँ पर बाइंग इंटेंसिटी कैरी आउट होती है इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद भी, तो बैंक निफ्टी आपको दोबारा 45,000 से ऊपर सस्टेन कर लेगा और बैंक निफ्टी भी आपका जो है काफी स्ट्रॉन्ग वापस हो सकता है। तो गवर्नमेंट बैंक सेक्टर जो है कमिंग वीक्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सिमिलरली एक और इंडेक्स जो कमिंग वीक में या आने वाले कुछ वीक्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटेंसिटी में चल रहा है वो है आपका आईटी इंडेक्स।
आईटी इंडेक्स के अंदर भी देखिए जब से फ्रेंड्स इस लेवल से ब्रेकआउट आया है तो आईटी इंडेक्स भी जो है इंडेक्स को, हमारे निफ्टी को बाइंग साइड में सपोर्ट कर रहा है। ऑल दो एक गैप फिलिंग यहाँ पर जो है रहती है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक गैप डाउन हुआ था इंडेक्स के अंदर, तो ये लेवल्स को अगर आईटी इंडेक्स ऊपर की तरफ क्रॉस करता है दैट इज 33,300, तो ऊपर देन यहाँ पे गैप फिलिंग 34,300 तक आपको देखने को मिल सकती है। तो आईटी इंडेक्स में भी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा ये सब काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आपको इनके अंदर स्ट्रांग बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये सेक्टर भी मार्केट को बाइंग साइड में जो है एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स अगर स्ट्रांग रहेगा तो फॉल को कहीं ना कहीं काफी हद तक इंडेक्स, आईटी इंडेक्स निफ्टी में रोकेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर आईटी स्टॉक्स की वेटेज काफी ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम देखें फार्मा इंडेक्स को, तो देखिए फार्मा इंडेक्स कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ा रहा है या सेलिंग प्रेशर को जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपका फार्मा इंडेक्स काफी वीक है। फार्मा इंडेक्स के अंदर एक क्रूशियल सपोर्ट रेंज प्ले हो रही है दैट इज एट 15,000 लेवल्स। तो 15,000 के लेवल्स अगर फार्मा इंडेक्स गिव अप करता है तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन इन सब में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, जो कि निफ्टी को भी कहीं ना कहीं सेलिंग साइड ड्रैग करेगा, और ये कहीं ना कहीं मार्केट का एक सबसे बड़ा ड्रैगर बन सकता है डाउन साइड में। तो फार्मा को फोकस करिए, फार्मा 15,000 के लेवल को सस्टेन करता है तो ये भी इंडेक्स में आपकी नेक्स्ट मूव को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगला इंडेक्स फ्रेंड्स जो फोकस में रह सकता है वो है हमारा प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को फोकस में रखने का इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो गवर्नमेंट बैंक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके कंपैरिजन में प्राइवेट बैंक जो है वो आपके नीचे जा रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर यहाँ पर अगर वीकनेस बढ़ती है स्पेशली बिलो दिस लेवल विच वाज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज दैट इज एट 22,800, तो ये लेवल्स के नीचे प्राइवेट बैंक्स काफी वीक हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल कमिंग डेज में जो वो फोकस करने का है निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स में वो रहेगा 23,000 टू 22,800 लेवल्स, जो क्रूशल सपोर्ट का काम करेंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर हम दूसरे इंडेक्सेस की बात करें यहाँ पर, तो आपका दूसरा इंडेक्स जो निकल कर आता है वो है इंपॉर्टेंटली मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए अगर मिड कैप इंडेक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जोन के अंदर यहाँ पे हमें नीचे लोअर शेडोज हमें कैंडल्स में देखने को मिल रही है, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये एक क्रूशियल सपोर्ट रेंज है। और हमने पिछले जो 2-3 महीनों में रैली विटनेस करी है मेजरली वो मिड कैप इंडेक्स में ही करी, तो मेन मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में रखने का जो काम किया है वो मिड कैप इंडेक्स नहीं किया है। तो ये लेवल्स पे अगर सपोर्ट लेकर एक ग्रीन कैंडल बनता है सो दैट विल बी अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम अगेन कमिंग इन द मार्केट। एंड अगर यही लेवल मार्केट गिव अप कर देता है तो ये लेवल गिव अप होने के बाद कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग इंटेंसिटी काफी हाई रह सकती है, क्योंकि काफी हाई पे है सेलिंग मिड कैप इंडेक्स, और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा इसमें, 40,000 का लेवल, या फिर आप बोल लीजिए इसमें 39,800 तक का लेवल। तो 200 पॉइंट का जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मिड कैप इंडेक्स में, इसको वॉच करना बहुत जरूरी है गाइस। तो यहाँ पर यही आपका जो है कंप्लीट ब्रॉडर मार्केट का आगे का ट्रेंड डिसाइड करेगा। एक और इंडेक्स जो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ा रहा है वो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विसेज कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट रेंज को, सपोर्ट को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, जो कि इसके निकल कर आती है आपकी 19,400 की रेंज। लेकिन ये रेंज के गिव अप होते ही आपका प्राइवेट बैंक प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज ये दोनों पीएसयू बैंक को भी कहीं ना कहीं वीकनेस की तरफ जो है घुमा सकते हैं। तो ये दोनों ही सेक्टर है प्राइवेट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, इन लेवल्स पे जो सपोर्ट्स हमने यहाँ पे डिसाइड की, डिस्कस किए हैं, प्राइवेट बैंक में आपका 22,800 और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 19,500, ये लेवल्स होल्ड होने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लेवल्स अगर होल्ड हो जाएंगे तो इंडेक्स के अंदर भी फर्दर सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत हद तक रुक जाएगा। अगर आप मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे देखें तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अप्रोच कर रहा है निफ्टी यहाँ पर, तो निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करना भी बहुत जरूरी है। तो 50 डे मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं 19,600 के आसपास निकल कर आ रहा है। अभी रिसेंट के टाइम में भी देखिए अपने 50 मूविंग एवरेज को ही यहाँ से डिफेंड करने के बाद वापस ऊपर आने के बाद ये रैली कंटिन्यू हुई थी। तो ये लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल गिव अप होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी सेलिंग की कंटिन्यू रह सकती है। तो अपने 50 मूविंग एवरेज लेवल पे निफ्टी पे बहुत ध्यान दीजिए। सिमिलरली अगर हम मूविंग एवरेजेस बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी अपने 50 मूविंग एवरेज को गिव अप कर चुका है। ये ऑल दो उसने पहले भी गिव अप किया था, तो इसमें सपोर्ट रेंज जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, जो है आपकी 44,400, 44,000 की रेंज। तो 50 मूविंग एवरेज आपकी निफ्टी में काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगी, जो 19,600, 19,550 की रेंज में हमें देखने को मिल रही है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस, मार्केट किस तरीके से आपका रिएक्ट कर सकता है आने वाले डेज में। आई होप इससे काफी ब्रॉडर आइडिया आप लोगों को लगा होगा। आज की वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।